पावर क्लासरूम। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट इज़ फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट एक से ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट हो सकता है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में हमारे दो ही चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादातर आती ही होगी, हमने जैसे वो +1 2 में की है, ज़्यादातर वही है। थोड़ा सा और एडवांस है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट अभी हम अपना 4th चैप्टर करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल डिफरेंस, मतलब कि हम सेंटर वाली जो इनपुट्स हैं उनके आउटपुट्स निकालने की कोशिश करेंगे। हमने सेकंड चैप्टर में क्या किया है, हमने एक तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देखा है और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखा है। अब जिन्होंने वो वीडियोस देख ली उनको अच्छे से क्लियर भी होगा कि जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला था वो कब एप्लीकेबल होता था, जब हमारी जो इनपुट्स हमसे पूछी गई हैं, मतलब कि हमें इनपुट्स दे दी जाती थी, उनके आउटपुट्स पूछता था। अगर वो जो डाटा है वो ऊपर की साइड ज़्यादा है, मतलब कि स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ के क्लोज हैं, तो हम फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हमारा जो डाटा पूछा गया है वो डाउनवर्ड्स के नज़दीक है तो हम बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने आपको ये दे दिया 0 1 2 3 4, सपोज ये डाटा दे रखा है और इनके फंक्शंस की वैल्यू भी मैंने आपको कुछ दे दी। ठीक है, सपोज ये है। अब मान लो मैंने आपसे आंसर पूछा कि बताओ 0.1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा देते थे, बिकॉज वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू के क्लोज है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि 3.8 का बताओ, तो आप बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते थे, है ना। बट अगर जो डाटा हमें पूछा जा रहा है, जिसकी भी वैल्यू निकालने के लिए वो कह रहा है हमें, अगर वो मिडिल वाली के पास है, सपोज मैं आपसे कहूँ कि 1.9 या फिर 2.2, इनका आंसर निकालो, तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला चाहे बैकवर्ड वाला लगा लो चाहे फॉरवर्ड वाला, इतना अच्छा आंसर नहीं देंगे जितना कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारी अभी तक मतलब सोल्व नहीं हो पा रहा था, वो अब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपना सेंट्रल डिफरेंस फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके अंदर हम बेसिकली 4 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, थर्ड वन इज स्टिरलिंग एंड फोर्थ वन इज बेसल। तो 4 फॉर्मूले हैं। पहले डेरिवेशन भी आनी चाहिए, जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो डेरिवेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि न्यूमेरिकल्स, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेरिवेशन करके चले जाओ, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स, दोनों पार्ट करने पड़ेंगे आपको। तो अभी हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला करने वाले हैं, गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चलो करते हैं। फर्स्ट वन इज गोस फॉरवर्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम बैकवर्ड वाला करेंगे। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे, पहले आपको तो याद होना चाहिए कि हमारा जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला था फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वो क्या था, जो हमने बिल्कुल लास्ट में निकाला था, जो यू की वैल्यू पुट भी की थी। तो मैं लिख लेती हूँ एक बार, हमारी वैल्यू क्या आई थी, y x इज इक्वल टू y0 प्लस u। बुक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, फिर इस नोटेशन को समझेंगे हम। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y0, फिर u2, सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0, फिर u3, थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 एंड अप टू सो। ये था। अब यहाँ पे ना देखो, जो ये u1 u2 u3 है, ये क्या आए थे हमारा। पहले तो u देखो क्या होता है, x माइनस a बाई एच। a का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, h का मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल।
x का मतलब कौन सी वैल्यू हमसे पूछी गई है वो वाली। फिर 1 2 3 का क्या मतलब है, जो ये u1 है इसका मतलब u और बाय 1 फैक्टोरियल, दिस इज u1। और फिर जो ये u2 है इसका मतलब क्या है कि u और फिर u माइनस 1 आएगा, u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से जब 3 है तो u माइनस 2 भी आ जाएगा बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से चल रहा था। जिन्होंने भी सेकंड चैप्टर किया है अच्छे से सभी को क्लियर होगा कि ये हम क्या लिख रहे हैं। और वैसे भी अभी मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन था वो हमारा क्या आया था, वो ये आया था अपना, है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करना है। अभी मैं इनको इरेज कर देती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। नोटेशंस कुछ भी हो सकती हैं, कभी कभी वो ऐसे भी लिख देगा u1 बाय 1 फैक्टोरियल, u2 बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो u2 है ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। ऐसा मतलब बुक में कहीं कुछ लिख देगा कहीं कुछ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी नोटेशन से चला दो, या तो ये लिखो सारी जगह या फिर ये वाली, खुद को कंफ्यूज नहीं होने देना है। अब देखो अब जैसा कि आपको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस को हम ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो अगर हम इन जनरल लिखें, जैसे कि मान लो ये है x लिखा हमने, दिस इज इक्वल टू डेल n माइनस 1 y x प्लस एच माइनस डेल n माइनस 1 y ऑफ x। एक एक कम डेल आ जाता है, जैसे कि अगर हम डेल की पावर n माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा। और इसको आप वाई एक्स भी लिख सकते हो, वाई ऑफ एक्स प्लस एच, मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा सा नोटेशंस का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिखा है ना ये देखो वाई नोट की फॉर्म में है, तो इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि हम ना इनको नेगेटिव्स में लेके जाएं। अभी हमारी जो जितनी भी वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होती हैं, और फिर जो आगे हमारी इनपुट्स आती हैं 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे आती हैं। हम इनको नेगेटिव्स में लेके आना चाहते हैं, तो नेगेटिव्स में लेके आने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे डेल की पावर n प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल n y नोट माइनस डेल n y माइनस। आई होप सभी को क्लियर होगा। देखो x को रिप्लेस करो माइनस 1 से, x का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट कितने का है। अभी हम बाई डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि इंक्रीमेंट हमारा यूनिटी है, तो यूनिटी है तो माइनस 1 प्लस 1 करोगे 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी माइनस 1 है। अब मैंने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इस पूरे की प्रोडक्ट करोगे डेल की पावर n से, तो यहाँ पर डेल की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, डेल की पावर n डेल की पावर n। तो यही किया। बड़े ध्यान से एक बार देख लेना सभी कि हमने किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, थोड़ा आराम से करना, सिर्फ यही चीज़ ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल वाई नोट के ही है सारे, तो हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो nth डिफरेंस ऑफ वाई नोट विल इक्वल टू n प्लस 1 वाई माइनस 1 एंड प्लस दिस। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, फिर 2 रखना तो इसका आ जाएगा, 3 रखोगे तो इसका आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, फिर इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। बट जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ये आपको ये कहता है हमेशा ही आपको फर्स्ट 2 टर्म्स को कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज रखो, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करना है आपको। थर्ड टर्म से सब्सटीट्यूशन स्टार्ट होगा, तो यही करने वाले हैं। जो बैकवर्ड फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें वो सिर्फ फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखता है, सेकंड टर्म से सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करता है, ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी उस पर नहीं आते हैं, आपको ये याद रखना है कि फॉरवर्ड वाले में फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने कुछ नहीं करना है, तो ये एज इट इज रखेंगे, थर्ड टर्म से सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो n की वैल्यू 2 पुट करो,
विल बी इक्वल टू del 3 y माइनस 1, फिर del 3 सॉरी 2 y माइनस, है ना। इसी तरह से वहां पे ये निकाल लेते हैं, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो ये जो दो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखना अभी क्या आंसर आने वाला है। इज इक्वल टू y नॉट u1 del y नॉट, फिर u2 ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, del 3 y माइनस 1 प्लस del 2 y माइनस 1, u3 del 4 y माइनस 1 del 3 y माइनस 1। एक और लिख लेते हैं u4, अगले वाले में क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 4, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। अब देखो जो डिफरेंस आपको सेम सेम लग रहे हैं वो एक साथ ले लेते हैं हम, y नॉट u1 del y नॉट, del स्क्वायर एक ही है, u2 del स्क्वायर y माइनस 1। अब देखो del क्यूब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो प्लस u2 हो जाएगा एंड प्लस u3। इस पूरी टर्म के साथ हमारे साथ है del 3y माइनस 1। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट टर्म देखो del की पावर 4, del की पावर 4, u3 u4 del स्क्वायर सॉरी del की पावर 4 y माइनस 1 एंड अप टू सो, है ना। इस तरह से चलेगा, ये आ गया। अब बस हमने कुछ नहीं करना, अपना आंसर आ ही गया लगभग, हमने सिर्फ इन टर्म्स को मर्ज करना है। तो इनको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं क्या बनने वाले हैं। u2 का मतलब क्या था, u माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड प्लस u3 u माइनस 1 u माइनस 2/3 फैक्टोरियल, है ना। तो इनको एक बार मर्ज करके देखो आप, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 3 u माइनस 1 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2/3, यही बनने वाला है ना। u माइनस 1 3 प्लस u माइनस 2/3 फैक्टोरियल। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, हमने u माइनस 1 को कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बनेगा u प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख दो u प्लस 1। एंड थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, दिस विल इक्वल टू u प्लस 1 u एंड u माइनस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, u प्लस 1 3, है ना। u प्लस 1 में से एक कम किया, फिर एक और कम किया और बाय 3 फैक्टोरियल। अब u के बाय में 3 था तो इसका मतलब क्या है, u में से 1 कम करो और फिर एक और कम करो और बाय में 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर u प्लस 1 से ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यही आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस 1 3। आई होप सभी को क्लियर होगा, मैंने बिल्कुल ओपन करके दिखा दिया है, बुक में ना बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज है ये वाला, और यहाँ पर u माइनस 2 एंड u माइनस 3 और बाय 4 फैक्टोरियल ये आएगा। और जैसे ही आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास आने वाला है, जैसे इसके साथ आएगा 4, इसके साथ 4 और यहाँ पर u माइनस 2 u माइनस 3 एंड बाय 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली जैसे अभी किया बिल्कुल सेम, और यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन u माइनस 1 u माइनस 2 और फिर अंदर देखो u माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, वापस से वही आ गया u प्लस 1 और बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप यहाँ पर ना लिखो, ऐसे लिख देना u प्लस 1। अब ये u प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 1, तो ये बन जाएगा
u + 1 एंड 4 नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हम वही लिख सकते हैं, तो मैं वही लिखने वाली हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा समझने वाला है। अपना आंसर आ गया है, बट अभी उसने ना लास्ट में एक काम और कर दिया कि जैसे कि देखो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज रखा, ठीक है, इनको कुछ नहीं किया, अब हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज रखो, वापस से यही जो काम है वो रिपीट करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि अभी जो हमने स्टार्टिंग से किया था ना कि हमने डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू, डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू पुट की थी, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो, इससे नेक्स्ट वाले की। तो इसमें और कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं निकालेंगे हम, सिर्फ इसमें और काम कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल n+1 y, वैसे यहाँ पर नोट था, इज इक्वल टू डेल n y-1, और शायद मैं यहाँ पे +1 था और यहाँ पर था ये, लेट मी क्लियर, हाँ यही है, ये था। तो अब हमने -1 का निकालना है, तो यहाँ पर -1 -2 -2, और यहाँ पर n की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप 4 वैल्यू पुट करोगे तो डेल 4y-1 डेल 5 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल 4y-2, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं और बस इसको थोड़ा सा ओपन कर देना, प्लस y-2 4y-2, बस फिर जैसा कि आपको पता वो नेक्स्ट वाले जो टर्म्स हैं उनमें हम पुट भी करेंगे, और फिर वो वापस से जैसे हमने इनको मर्ज किया है वो फिर अगले वाली टर्म से मर्ज हो जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस तक हम जाते नहीं है, आपने बुक में एग्जांपल्स भी देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 भी किसी में डिफरेंस निकल जाता है, अदरवाइज 5 तक की कॉन्स्टेंट दे देते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देते, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं ओपन कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और फ़ोन के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं होती है। तो अभी आप सारे एक बार बाय हैंड अपने मतलब करके देख लेना, लिख के देख लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और फॉर्मूला ना इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये तो अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है खतरनाक सा कि कैसे याद करेंगे, बट हम जब नेक्स्ट वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे आप देखोगे कितना इजी है अप्लाई करना एज कम्पेयर टू इस फॉर्मूले को लर्न करना। इस फॉर्मूले को लर्न मैंने कभी नहीं किया है और ये वाला फॉर्मूला मेरे को आज तक याद भी नहीं हुआ है, बट हमारे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हुए, वो अलग तरीका याद करने का, तो हम वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, सभी एक बार इसको अच्छे से लिख के देख लेना, फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।